हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल कॉमर्स परीक्षा। आज के इस वीडियो में हम रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के अंडर एडमिशन से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जनरल रिजर्व अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट विल बी डिवाइडेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स ड्यूरिंग एडमिशन इन डैश रेशियो। ठीक है, तो आपकी जो प्रॉफिट्स और लॉसेस का बैलेंस होता है बैलेंस शीट में, जब भी एडमिशन होता है नए पार्टनर का, तो ओल्ड पार्टनर्स जो होते हैं वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रॉफिट्स और लॉसेस के बैलेंस को आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं इन दी ओल्ड रेशियो। ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जो भी बैलेंस है प्रॉफिट और लॉस का वो ओल्ड पार्टनर्स की वजह से हुआ है, पुराने पीरियड से रिलेटेड है। उसमें नए पार्टनर का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए, कोई कंट्रीब्यूशन उसका नहीं होता है उस प्रॉफिट को अर्न करने में। तो चाहे वो जनरल रिजर्व हो या कोई सा भी प्रॉफिट हो या लॉस का ही बैलेंस हो, तो उसको ओल्ड पार्टनर्स शेयर करेंगे इन दी ओल्ड रेशियो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमाउंट ऑफ प्रीमियम ब्रॉट इन बाय अ न्यू पार्टनर विल बी शेयर्ड बाय द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स इन। तो किस रेशियो में शेयर करते हैं प्रीमियम? तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी नया पार्टनर आता है बिजनेस में, तो वो कुछ प्रीमियम लेकर आता है गुडविल के लिए, क्योंकि जो नया पार्टनर है वो पुराने फर्म, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फर्म है, उसकी बनी बनाई गुडविल का यूज़ करेगा, उससे फ़ायदा उठाएगा। तो उसको उसके लिए कॉम्पेंसेट करने के लिए वो प्रीमियम लेकर आता है। अब ये प्रीमियम जो है वो किस रेशियो में शेयर किया जाना चाहिए एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के द्वारा? तो जो नया पार्टनर है वो कुछ ना कुछ अपना प्रॉफिट में शेयर लेगा। ठीक है, और ये शेयर जो पुराने पार्टनर्स हैं एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, मान लीजिए ए बी पार्टनर्स थे, नया पार्टनर सी आया, तो वो अपना जो शेयर है प्रॉफिट का वो ए और बी से लेगा, है ना। तो ए और बी जितना जितना शेयर अपना प्रॉफिट का सी को दे रहे हैं, उतना ही उसको प्रीमियम में शेयर मिल जाएगा। ठीक है, तो जितना बड़ा सैक्रिफाइस, उतना उस ज़्यादा शेयर प्रीमियम में उनको मिलेगा। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है वो शेयर करते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म इफ डी इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर। तो जब डी आएगा तो क्या होगा? क्या ओल्ड फर्म को डिसॉल्व कर दिया जाएगा, या ओल्ड फर्म और ओल्ड पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर दिया जाएगा, या ओल्ड पार्टनरशिप को रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा? तो आपका आंसर होगा सी, क्योंकि जो नया पार्टनर आता है तो फर्म को ख़त्म नहीं करते, आप पार्टनरशिप को ख़त्म नहीं करते। जो हमारा एग्रीमेंट है, पहले एग्रीमेंट क्या था? ए बी और सी के बीच में एग्रीमेंट था। अब एक और पार्टनर आ जाएगा डी, इन चारों के बीच में एक एग्रीमेंट बनेगा। ठीक है, तो जो पुरानी पार्टनरशिप थी, जो पुराना एग्रीमेंट था, उसको हम ख़त्म करके नया एग्रीमेंट लेकर आएंगे। ठीक है, तो डिज़ोल्व नहीं कह सकते, एक तरीके से बोल सकते हैं कि रिकॉन्स्टिट्यूट किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे पार्टनरशिप ख़त्म नहीं हो रही है। हमारे पार्टनर्स के बीच में जो एग्रीमेंट है साथ में काम करने का, वो ख़त्म नहीं हो रहा है, बल्कि उसमें चेंज आ जा रहा है। ठीक है, नए पार्टनर के आ जाने की वजह से। तो आपका ऑप्शन सी, ओल्ड पार्टनरशिप इज़ रिकॉन्स्टिट्यूटेड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, ऑन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट इज क्रेडिटेड टू। तो जैसा कि हम जानते हैं, जब भी नया पार्टनर आता है बिजनेस में, तो हम पुराने असेट्स और लाइबिलिटीज़ को रीवैल्यू करते हैं। उसमें चेंजेस आए होंगे कुछ, और उन चेंजेस की वजह से कुछ प्रॉफिट या लॉस होगा, तो उनको जो आपके पुराने पार्टनर्स हैं, उनका हक बनता है कि उसमें शेयर लें। ठीक है, तो हम एक अकाउंट ओपन करते हैं उस रीवैल्यूएशन को करने के लिए, जिसको बोलते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, ये होता है नॉमिनल अकाउंट के नेचर में, जहाँ पे जिसके डेबिट साइड में आप लॉस रिकॉर्ड करोगे और क्रेडिट साइड में क्या रिकॉर्ड करोगे? प्रॉफिट। ठीक है, लॉस और प्रॉफिट होता क्या है? एसेट की वैल्यू के चेंज होने के कॉन्टेक्स्ट में
तो जब भी आपकी वैल्यू ऑफ असेट इंक्रीज होगी तो उसको हम क्रेडिट साइड दिखाएंगे, क्योंकि अगर वैल्यू असेट की इंक्रीज हो रही तो एक तरीके से आपको फ़ायदा हो रहा है ना। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम दिखाते हैं इंक्रीज इन असेट या फिर डिक्रीज इन लायबिलिटी। ठीक है, और इसके डेबिट साइड में हम लॉस को दिखाएंगे, है ना। लॉस क्या होता है आपका, डिक्रीज इन एसेट। अगर डिक्रीज हो रहा है एसेट की वैल्यू में तो उसको डेबिट साइड दिखाएंगे ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, या फिर इंक्रीज इन लायबिलिटी। ठीक है, तो इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट क्या होगा, इज क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश गुडविल डैश गुडविल इज द एक्सेस ऑफ डिजायर्ड टोटल कैपिटल ऑफ फर्म ओवर द एक्चुअल कंबाइंड कैपिटल। तो जैसा कि हम जानते हैं हिडन गुडविल होती है। हिडन गुडविल किसको बोलते हैं कि आपके जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो नहीं हो रही है बट एग्जिस्ट करती है, और वो होती क्या है कि डिजायर्ड कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल। ये होता क्या है, डिजायर्ड कैपिटल का मतलब है कि वो कैपिटल जो कि आपके जो प्रॉफिट्स हो रहे हैं उसको अर्न करने के लिए चाहिए, है ना। आपके जो भी प्रॉफिट्स अभी हो रहे हैं उसको अर्न करने के लिए आपको कितना कैपिटल चाहिए, माइनस आपका असल में कैपिटल कितना है। तो आपको प्रॉफिट ज़्यादा हो रहे होंगे तो उनके लिए उसको अर्न करने के लिए कैपिटल भी ज़्यादा चाहिए होगा, लेकिन एक्चुअल में आपका कैपिटल कम होगा। तो ये आप बोल सकते हो कि आपको जो कम कैपिटल पे ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तो वो जो छुपा हुआ आपका कैपिटल है वही क्या है, आपका गुडविल है, या फिर आपको उसको बोल सकते हो हिडन गुडविल। ठीक है, क्योंकि जितना कैपिटल आपको चाहिए उतना ना लगा कर भी आप ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहे हो। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ एट द टाइम ऑफ एडमिशन देयर इज सम अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। तो अभी बताया कि रीवैल्यूएशन अकाउंट में हम क्या करते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम जो प्रॉफिट्स होते हैं असेट की वैल्यू में चेंज होने की वजह से उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो अगर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है उसको हम रिकॉर्ड करेंगे तो वो किधर जाएगी, वो एक तरीके से लॉस हुई, है ना, क्योंकि लायबिलिटी आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो नहीं हो रही है तो आपको उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो एक तरीके से लॉस हुआ, तो आपके डेबिट साइड में आएगा अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। ठीक है, तो इट विल बी डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। आपके जो रीवैल्यूएशन अकाउंट है उसमें आपको डेबिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये थे आपके MCQs। आपकी जो भी क्वेरीज़ है, जो भी आपके डाउट्स हैं किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कॉमर्स डोमेन में CUET में, तो आप उसको पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल।